अगर आपने सारा चैप्टर के सारे क्वेश्चन सब चीजें दिमाग में बैठाए हुए हो और आपको लग रहा है कि मैं ये ना भूल जाऊं, ये ना भूल जाऊं, ये ना भूल जाऊं, कहीं मेरा ये ना हुआ, तो बेटा एक काम करते हैं, पहले अपने हाई वेटेज चैप्टर को कवर करते हैं। अब इन हाई वेटेज चैप्टर को अगर आपने कवर कर लिया बेटा, इन चैप्टर्स के जो मैं पर्टिकुलर टॉपिक्स बताऊंगा उनको कॉपी पे लेके बैठ जाओ बेटा, कॉपी लेके बैठो, कॉपी लेके साथ में बैठो। जो मैं टॉपिक बताते जाऊंगा पेपर में देखना, उसी में से ही पेपर में फंसेगा। हेलो बेटा, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर आर के शाक्या। आपको बेटा एक बात पता होनी चाहिए कि अब क्या है, ये जो लास्ट सेशन चल रहा है, ये जो लास्ट टाइम चल रहा है, इसमें बच्चे, बहुत सारे बच्चे दिमाग में सारा कंटेंट मैशअप करके बैठे हुए हैं। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि यार मैंने ये चैप्टर भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, मैंने ये सारा पॉइंट भी पता है, ये भी पॉइंट पता है, ये भी पॉइंट पता है, फिर भी वो पैनिक कर रहे हैं। क्यों पैनिक कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर ये लग रहा है यार कहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उनके दिमाग में है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो बेटा ये देखो, बहुत ही इजी गोइंग लो, बहुत ही इजी गोइंग। जो यहां पर अब नीट को टॉप करने वाला है ना, टॉप करने वाला, वो सेम स्टेज पर है जिस स्टेज पर आप हो। आपको खुद नहीं पता कि क्या आप टॉप करने वाले हैं या आपका दोस्त टॉप करने वाले, किसी को नहीं पता। अब खेल है बेटा दिमाग का। जिसने अपने दिमाग को स्ट्रांग रख लिया, अपने आप को पैनिक होने से बचा लिया, समझो वही विजेता है। समझ में आई बात? तो बेटा उसी चीज में, उसी सीरीज में, उसी कंटेक्स्ट में मैं क्या करता हूं, मैं ये करने की कोशिश करता हूं कि आपकी हेल्प कुछ इस तरीके से करूं कि अगर आपने सारा चैप्टर के सारे क्वेश्चन सब चीजें दिमाग में बैठाए हुए हो और आपको लग रहा है कि मैं ये ना भूल जाऊं, ये ना भूल जाऊं, ये ना भूल जाऊं, कहीं मेरा ये ना हुआ, तो बेटा एक काम करते हैं, पहले अपने हाई वेटेज चैप्टर को कवर करते हैं। अब इन हाई वेटेज चैप्टर को अगर आपने कवर कर लिया बेटा, इन चैप्टर्स के जो मैं पर्टिकुलर टॉपिक्स बताऊंगा उनको कॉपी पे लेके बैठ जाओ बेटा, कॉपी लेके बैठो, कॉपी लेके साथ में बैठो। जो मैं टॉपिक बताते जाऊंगा पेपर में देखना, उसी में से ही पेपर में फंसेगा। बात समझ में आई? हम पहले मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करते हैं, हम मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। पिछले 10 सालों के पैटर्न को अगर हम देखें तो कई उतार चढ़ाव कुछ चैप्टरों में बायोलॉजी में देखने को मिला है। कुछ पहले ये वाला जो यूनिट थी थोड़ी हाई वेटेज की थी, अब फिर कुछ 2-3 सालों के बाद वो दूसरी वाली हाई वेटेज की हो गई, कोई तीसरी वाली आ गई। हमारा सारा एक्सपीरियंस इस वक्त आपके लिए समर्पित है, 2025 के लिए समर्पित है, नीट के लिए। इन एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो हमने कैलकुलेशन बैठाई है बेटा, उस कैलकुलेशन में कुछ हमने 4-5 यूनिट्स पर स्पेशली फोकस करके देखा कि इन्हीं ही में से चैप्टरों में से फंसा आ रहा है पेपर के अंदर। अगर हमने घूम फिर के ये चैप्टर्स कवर कर लिए तो बेटा 90 में से 70 से 75 क्वेश्चन कहीं नहीं गए बेटा, कहीं भी नहीं गए अगर हमने इन यूनिट्स को कर लिया। तो आप थोड़ा सा इन टॉपिक्स को लेके बैठे, कॉपी पे देखें, जो मैं टॉपिक आपको डिस्क्राइब करते जाऊं उन टॉपिक को आप लिख लें, ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ पाएं कि बेटा हमारे 2025 में क्या आने वाला है। और मैं आपको श्योरली बता रहा हूं, जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा उनमें से आपको मैं साफ साफ दिखा दूंगा, देखो इस टॉपिक में ये क्वेश्चन, इस टॉपिक में ये क्वेश्चन, इस टॉपिक में ये क्वेश्चन। अभी हम मेजॉरिटी ऑफ पेपर को कैसे सॉल्व कर पाए, कैसे उस पे क्वेश्चन को फंसा पाए और अपने माइंड को स्टेबल रख पाए, इसके ऊपर आज मेरी पूरी कोशिश है अपने भाइयों अपनी बहनों के लिए कि वो इन टॉपिक्स पे कवर करें। बेटा ध्यान से समझिएगा, देखिए हम पूरी की पूरी बायो पे अभी बात नहीं करेंगे। ये जो आपके लिए हम जो वीडियो अवेलेबल करा रहे हैं ये है हाई वेटेज वीडियो। हाई वेटेज का मतलब ये होता है कि आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आपके पास 19 चैप्टर, आपके पास 13 चैप्टर 11 12 मिला के टोटल अगर हम देखें 11 के 19, 12 के 13, इन सभी यूनिट्स को, चैप्टर को अगर हम यूनिट वाइज डिवाइड करते हैं तो काफी सारी यूनिट, काफी सारा कंटेंट हो जाता है। हम कैसे इसको याद रखें, हम एक एक क्वेश्चन की अगर प्रिपरेशन कर रही है तो वो बात ठीक है, हमें एक एक की करनी है, पर अगर दिमाग में प्रेशर आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग को कह दो, क्या कह दो कि मेरी तैयारी। देखो एक बात बताऊं, दिमाग जो है ना, वो दिमाग, ये दिमाग आपका वो दिमाग होता है, ये वो एक हमारे ब्रेन जो है वो पार्ट ऑफ द बॉडी है, जिसको अगर आपने कंट्रोल किया तो आप इसको बहुत सही डायरेक्शन में चला लोगे, और इसने आपको कंट्रोल किया तो तुम्हें बर्बाद कर देगा। तो सबसे पहले अपने ब्रेन को यह बोलना है बेटा
कि मैंने ये तैयारी कर ली है, मुझे इन चैप्टर्स पे फोकस करना है और मेरा सिलेक्शन 100% होगा। बेटा उसी के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, इसी के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। बेटा देखिए मैंने पूरी बायो के 5 टॉपिक्स को स्पेशली आपके सामने रखा है, कॉपी लेके बेटा बैठिएगा। अगर मैं रिसेंट ईयर्स के पेपर्स को देखता हूं, मैं रिसेंट ईयर्स के अगर पेपर को देखता हूं तो मुझे उसमें साफ साफ एक बात समझ में आ रही है। पिछले कुछ रिसेंट ईयर्स में देखो यूनिट बहुत सारी हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो वेटेज आ रही है ना बेटा, सबसे ज्यादा वो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के ऊपर आ रही है। ये कहां के चैप्टर हैं बेटा? ये वाली जो यूनिट है आपकी, ये कहां की यूनिट है मेरे बच्चे? ये यूनिट आपको पता होगा, ये यूनिट आपकी 12th क्लास की है। ये यूनिट बेटा 12th के क्लास की है। समझ में आई बात नहीं आई? 12th का ये हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। बेटा कॉपी लेके अगर आप बैठे हुए हैं तो आप ध्यान से समझिए बेटा, जेनेटिक्स के अंदर लिख लीजिए बेटा, जेनेटिक्स के अंदर लिंकेज रिकॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। साइंटिफिक हिस्ट्री का क्या मतलब होता है? साइंटिफिक हिस्ट्री का मतलब होता है उससे रिलेटेड साइंटिस्टों के बारे में कि भाई मेंडल ने क्या किया, स्टुअर्ट ने क्या करा, हमारे हैंकिंग ने क्या करा, इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनेगा बेटा। समझ में आई बात? लिंकेज रिकॉम्बिनेशन बताया मैंने आपको, मैंने इसके अंदर आपको जो बताया वो मैंने साइंटिफिक नेम के बारे में बताया। सेंट्रल डॉगमा, ध्यान से समझ ले बेटा, सेंट्रल डॉगमा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये आपके जेनेटिक्स के वो टॉपिक हैं जिनमें से फंसना ही फंसना है। मेंडल के डिस्ट्रीब्यूशन जो थी, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ड्रोसोफिला का लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, साइंटिस्टों के नाम, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। समझ में आ रही बात नहीं आई? इनको अगर आप अच्छे से कर लेंगे अलोंग विद सेंट्रल डॉगमा, समझ में आई? सेंट्रल डॉगमा समझते हैं ना क्या टॉपिक था? इसमें आप देखेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। एवरेजली एक पेपर में 19%, 90 में से 19% ऑफ द क्वेश्चंस अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 14 के आसपास चैप्टर क्वेश्चंस जो हैं वो इस इवोल्यूशन वाली और जेनेटिक्स वाली यूनिट में से आ रहे हैं। इवोल्यूशन के अंदर क्या था बेटा? इवोल्यूशन के अंदर जो मॉडर्न थ्योरीज थी, ओपेरिन हेल्डिन वाली थ्योरी थी आपकी, होमोलोगस एनालॉगस वाला जो आपका टॉपिक है इसके अंदर, और आपका ह्यूमन का इवोल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिसेंट ईयर में HWE प्रिंसिपल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है इस अपने जेनेटिक्स का इवोल्यूशन का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको समझ में आया मैंने इस जेनेटिक्स के अंदर क्या क्या टॉपिक बताया? आई एम जस्ट रिकॉलिंग अगेन। क्या है बेटा? आपको इसके अंदर सेंट्रल डॉगमा करना है, आपको इसके अंदर मेंडल के मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड के बारे में डिस्कशन वो पढ़ना है, आपको इसके अंदर लिंकेज रिकॉम्बिनेशन पढ़ना है, आपको जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ना है, आपको ह्यूमन का इवोल्यूशन पढ़ना है, आपको मॉडर्न थ्योरीज ऑफ द इवोल्यूशन एंड HWE प्रिंसिपल। आपको ये पता है ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन बहुत ही बड़ा टॉपिक है, पर इसके अंदर मैंने आपको टॉपिक बता दिए। पेपर में इनमें से जरूर फंसेगा, पेपर के बाद हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, आपको बताऊंगा मैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अगर हम उस पर बात करें बेटा, वो यूनिट हमारी जो है वो है बेटा बायोटेक। नेक्स्ट जो यूनिट है बेटा हमारी वो है बायोटेक। आपको भी पता है बायोटेक्नोलॉजी 12th क्लास की यूनिट है, बायोटेक्नोलॉजी मेरे बच्चे 12th क्लास की यूनिट है, ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी में जो आपको समझना है बेटा, जो टॉपिक कॉपी लेके बैठे हो ना बेटा, हाँ ध्यान से लिखे बेटा, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एक सेकंड मेरे बच्चे, बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, समझ में आई बेटा? ठीक है, थोड़ा यार पानी पीना था, है ना। अब यार इतनी मेहनत करिए तुम्हारे लिए तो थोड़ा बहुत तो यार ब्रेक चाहिए था हमें भी, ठीक है ना। चलिए बेटा, तो ध्यान से समझिए, बायोटेक्नोलॉजी कॉपी लेके बैठे हैं ना सब, टॉपिक लेना शुरू करो, तुम्हारा भाई बता रहा है तुम्हारे लिए। क्या है बेटा? बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बेटा लिख लो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बीटी कॉटन मेलाडोगनी, समझ में आ रही है बेटा? ये आपको एक इंसुलिन, ये टॉपिक बेटा ध्यान से आपको तैयार रखने हैं। समझ में आए? कौन कौन से टॉपिक बताए बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी, बीटी कॉटन, मेलाडोगनिट, पता है ना कौन सा है मेलाडोगनिट? टोबैको वाला। कहानी समझ में आई बेटा? ठीक है ना। इन टॉपिक को अगर आप देखें, लास्ट में बायोरिएक्टर्स,
तो ये जो टोटल आप टॉपिक अगर कर लेंगे बेटा, इन टॉपिकों में से श्योर शॉर्ट पेपर में फंसने वाला है। समझ में आई बात? ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, इवोल्यूशन और जेनेटिक्स वाला टॉपिक है, ये आपका वेरी करता है। वेरी मतलब कभी ये, अभी पिछले 2-3 सालों की बात बता रहा हूं, कभी ये 19% के आसपास कवर करेगा, कभी ये 18%, कभी ये 18%, कभी ये 19%, अप्रोक्सीमेटली लगभग 12 से 14 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन हमारे उससे आ गए, तो नीचे वाले से भी 14-15 क्वेश्चन आएंगे। लगभग लगभग सेम रहता है, एक आधे क्वेश्चन का वेरिएशन होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है मेरे बच्चे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी आपका 11th क्लास का टॉपिक है। इसके अंदर हम ब्रीदिंग के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में, डाइजेशन टॉपिक कट चुका है मेरे बच्चे, डाइजेशन नहीं करना है आपको। कुछ बच्चे मैंने देखे अभी भी डाइजेशन के नोट्स देख रहे थे, उनको क्लियरली मैंने बताया डाइजेशन टॉपिक कट चुका है, पेपर में नहीं आएगा। समझ में आई बात? आपको इस चैप्टर के अंदर बेटा कॉपी लेके बैठिए, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में देखना क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा आपको। ह्यूमन फिजियोलॉजी में इस बार रेस्पिरेशन से क्वेश्चन 100% दिखेगा, 100%। सर्कुलेशन में बेटा कार्डियक साइकिल बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, कार्डियक साइकिल और आपका क्या सर्कुलेशन के ऊपर कौन सा डबल सर्कुलेशन अलोंग विद ईसीजी जरूर दिखेगा आपको बेटा क्वेश्चन इसके अंदर। समझ में आई बेटा? इसके बाद इसके अंदर आपको यूरिन फॉर्मेशन के ऊपर टॉपिक करना है, ऑस्टियोलॉजी पे आना ही आना है डैम श्योर। मायोलॉजी का सिर्फ मसल स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन बनेगा बेटा, मसल स्ट्रक्चर जो बता रहा हूं वो ध्यान रखना। नर्व कंडक्शन पे क्वेश्चन बनने वाला है, लगभग 5-6 चैप्टरों की यूनिट है ये। जो मैं टॉपिक बता रहा हूं उसी में से फंसेगा, बता रहा हूं मैं आपको। तो उसमें नर्व कंडक्शन पे टॉपिक बटेगा और लास्ट में हार्मोन्स। हार्मोन्स वाला सीधा सीधा नाम आएगा, कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकला और उसका क्या काम, सीधा काम। कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकला और उससे क्या काम। ये 5-6 चैप्टरों के बहुत वास्ट टॉपिक है, इसके मैंने बहुत सिलेक्टेड टॉपिक आपको बताए। श्योर शॉर्ट पेपर में इनमें से फंसेगा ही फंसेगा बेटा। कहानी समझ में आई? नेक्स्ट हमारी जो यूनिट है बेटा, वो यूनिट हमारी 12th क्लास की यूनिट है। ठीक है बेटा, ये 12th क्लास की यूनिट है रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हम प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में, ह्यूमन के रिप्रोडक्शन के बारे में और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। बेटा कॉपी में लिख रहे हो ना बेटा साथ में, बहुत बढ़िया। पहला चैप्टर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है इस वाली यूनिट का, उसके अंदर बेटा पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी का मतलब क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स की स्टडी। समझ में आई बात? पॉलन ग्रेन्स की स्टडी जरूर कर लेना बेटा, जरूर। पॉलन ग्रेन पे क्वेश्चन फंसेगा, फंसेगा ही फंसेगा बेटा। सबको समझ में आ रही है बात? उसके बाद इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार फंसने वाला है, डबल फर्टिलाइजेशन पर। समझ में आई बात? डबल फर्टिलाइजेशन, पैलिनोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी जरूर फंसेगा, जरूर तुम देख लेना। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम इसमें बात करें तो इंसान के जो रिप्रोडक्शन के बारे में बेटा, इसमें फर्टिलाइजेशन में स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं बेटा इस बार। इसके ऊपर गैस्ट्रेशनल पीरियड, प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या हो रहा है उसके ऊपर क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक इसके अंदर है। प्लेसेंटा और पार्चुरेशन दोनों का मिला जुला क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बात समझ में आई बेटा? तो इनको बहुत अच्छे तरीके, 3 टॉपिक बताए हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना। और लास्ट में जो हमारा इसका यूनिट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके अंदर बेटा कॉन्ट्रासेप्शन जरूर करना है। कॉन्ट्रासेप्शन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एआरटी और कॉन्ट्रासेप्शन में 100% क्वेश्चन फंसना है, 100% इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रासेप्शन। समझ में आई बात? तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, कॉन्ट्रासेप्शन पे पूरा फोकस कर दो आप, इसको लगा दे क्वेश्चन। डायग्राम एनसीईआरटी का जरूर करना बेटा, जरूर। समझ में आई बात? मैं अलग से एक वीडियो में बता दूंगा कौन कौन से डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? नेक्स्ट आता है बेटा हमारा ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर, समझ में आई बात? अगर मैं ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बात करूं तो इसमें डिजीजेस को लेके हैं। समझ में आई बात? डिजीजेस के अंदर और इसके अंदर इंसान कैसे हेल्प करता है, कैसे वो किसी तरीके से हमारे सीवेज को हटाकर, और सीवेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सीवेज ट्रीटमेंट वाला पता है ना, माइक्रोब्स वाला चैप्टर जो है वो इसी का ही पार्ट है बेटा। समझ में आई बात? इसमें बेटा मलेरिया बहुत अच्छे से कर लेना, कैंसर बहुत अच्छे से कर लेना, इम्यूनिटी और एड्स, 4 टॉपिक बता रहा हूं। मलेरिया आपका बता दिया मैंने आपको, इम्यूनिटी बता दिया, कैंसर और एड्स, 4 टॉपिक बता दिया आपको इसके। और उसमें आपको बता दिया बेटा वो जो कौन से थे, बायो कंट्रोल एजेंट्स, याद आ रहे हैं? बायो कंट्रोल एजेंट्स और एंजाइम्स अलॉन्ग विद सीरियस ट्रीटमेंट, ये आपको करना। बाकी सब छोड़ दो बेटा, जो कह रहा हूं वही फंसेगा, जो कह रहा हूं वही फंसेगा।
कह के देखना, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, वही आएगा। तुम्हारा भाई थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा है, इस पे भी थोड़ा बहुत भरोसा रखो, आएगा ही आएगा, तुम रिजल्ट देखना, ठीक है बेटा। और सेल बायोलॉजी जो हमारा है बेटा, वो हमारे 11th क्लास का टॉपिक है, ठीक है ना। इसमें यूकैरियोट में स्पेशली प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम्स, समझ में आई, इस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन 4-5 टॉपिक पे स्पेशली जरूरी तैयारी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है ना। अगर आप पूरे को नोटिस करो, अगर आप सबको नोटिस करो, तो इस बार मैंने आपको 12th के चैप्टर अगर आप देखोगे तो मैंने ज्यादा फोकस करें, 11th के कम। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 11th इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, परसेंटेज जैसे हम देख रहे हैं, एवरेजली अगर देखा जाए तो एक पेपर के अंदर 8 से 9 क्वेश्चन सेल बायोलॉजी के फंस रहे हैं। तो बाकी जितनी यूनिट है, पहली वाली यूनिट हो गई लिविंग वर्ल्ड वाला हो गया हमारा, सही है ना, मॉर्फोलॉजी वाली हो गई हमारी, उसके बाद ये हमारा जो है प्लांट फिजियोलॉजी होगी, इसमें रेशियो वाइज क्वेश्चंस कुछ कम फंस रहे हैं। इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट वो सब हैं बेटा, पूरा पेपर करना है, जो तुम्हारे भाई ने कराया है वही करना है आपको, आप उसको पूरा करें, पर फिर भी सबसे पहले अपने ब्रेन को ये बता दो क्या कि भाई मुझे सब आता है। तो पहले इन यूनिट्स पे फोकस करो, इन यूनिट्स पे फोकस करोगे, बड़े आराम से बहुत अच्छे से आपके पूरे टॉपिक पे ग्रिप बन जाएगी। जब ग्रिप बन जाएगी, फिर जो रिमेनिंग यूनिट है उसको आप कर लेना, उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इनके कंपैरिजन में नहीं पूछे जाएंगे, इनसे कम पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने वीडियो को हाई वेटेज बताया है, यानी कि आपका ज्यादा मार्क्स वाले ओरिएंटेड वाले चैप्टर ये हैं। पॉइंट याद है, इसको हम कैसे करें, इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि तुम्हारे जो आपको पता है आपका जो चैनल है, यानी हमारा जो मिलकर चैनल है पीसीएमबी, उसने सभी वीडियोस के लिए 50 डेज का आपका बुलेट ट्रेन कोर्स चला रखा है, वहां पर आप जाइए, वहां पर वीडियोस को आप देखिएगा। कोई भी और दिक्कत आती है, किसी तरह कोई क्वेरी है, टेलीग्राम पर हमारा चैनल है बेटा पीसीएमबी, उसमें आपको क्वेश्चंस पेपर दे रखे हैं, उसमें आपको डीपीपी दे रखी है, उसके अंदर आपको कोई भी चीज में डाउट हो आप हमसे बोलें, आपके उस डाउट को वहां से रिमूव किया जाएगा, एज सुन एज पॉसिबल आपको जो है वहां पर रिजॉल्व आउट किया जाएगा। तो बेटा इस तरीके से आप चीजों को फोकस करना, मैं आपको बता रहा हूं बेटा, पेपर के बाद हम मिलेंगे और आपको इन्हीं यूनिटों के टॉपिकों में से क्वेश्चन दिखा दूंगा, भरे पड़े होंगे आपके, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे जो जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। तो इन चीजों पर ध्यान रखिएगा, कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है, कभी भी निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। तुम्हारे सर पर छत है, माँ बाप का साथ है और हाथ में किताब है, बेटा तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ध्यान रखना। छत अगर तुम्हारे ऊपर है, माँ बाप का साथ और हाथ में किताब, बेटा कभी बिगड़ नहीं सकता। स्ट्रगल थोड़ी सी आ सकती है, थोड़ा सा स्ट्रगल किसी का ज्यादा किसी का कम हो सकता है, पर एट द एंड तुम फतेह हासिल करोगे ही करोगे, ठीक है मेरे बच्चे, दिमाग में रखिएगा। कोई भी और दिक्कत हो मुझे और चीजें बताइएगा, उसी चीज को हम सॉल्व करेंगे। आप इन चीजों पर फोकस करो, इसके बाद फिर मैं आपको टॉपिक के भी सब टॉपिक की एक अलग से वीडियो बना के दिखा दूंगा और उनको आप तैयार कर लें, कॉन्फिडेंस तुम्हारे हाथ में, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, ठीक है बेटा, ख्याल रखिएगा बेटा, सायोनारा।